Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नदी को पार करते ये जवान, इन तस्वीरों को देखकर कोई भी एक बार सहम जाएगा कि आखिर किस बड़े ऑपरेशन की तरफ ये जवान मार्च कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये जवान दरअसल किसी बड़े ऑपरेशन की तरफ मार्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देकर लौट रहे हैं, जिसको लेकर खबर है कि इन जवानों ने 8 हथियारबंद नक्सलियों को मारकर ढेर कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 25 मई को होने वाले मतदान से पहले सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन शुरू किया। नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले के सरहद पर 8 नक्सलियों को मार गिराया गया। इनके पास से 8 हथियार भी बरामद हुए। सुरक्षा कर्मियों को पलटून नंबर 16 और इंद्रावती एरिया कमेटी के नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इन तस्वीरों में जिन जवानों को आप नदी पार करते हुए देख रहे हैं, ये नदी भी इंद्रावती ही है और जवान घने जंगलों से ऑपरेशन को अंजाम देकर कुछ इस तरह लौट रहे हैं। इसके बाद जब जवानों को इस मूवमेंट के बारे में जानकारी हुई तो ऑपरेशन सूर्य शक्ति पॉइंट 5 शुरू किया गया। इस घटना के साथ ही इस साल राज्य में सुरक्षा बलों के 7 अलग अलग मुठभेड़ों में अब तक 108 नक्सलियों को मार गिराया गया है। इस ऑपरेशन में दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बस्तर जिला के जिला रिजर्व गार्ड, बस्तर फाइटर्स स्पेशल टास्क फोर्स समेत राज्य पुलिस की सभी इकाइयां शामिल थीं। जिस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, उस पर देश के गृह मंत्री भी काफी खुश हैं। इसके अलावा प्रदेश के कई बड़े नेताओं ने इस ऑपरेशन की बधाई भी दी है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो अभियान में और गति आई है। 2014 से ही हमने कैंप लगाना शुरू किया था। 19 के बाद कम से कम 250 कैंप लगे और सुरक्षा वैक्यूम को खत्म किया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस का भी सहयोग जितना इच्छनीय है उससे ज्यादा ही मिल रहा है। इसका परिणाम है कि सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं, 125 से ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि कॉम्बिनेशन आगे भी चालू रहेगा और बहुत कम समय के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हम देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे। वहीं इस घटना को लेकर नारायणपुर के एसपी ने बताया कि मुठभेड़ सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई, जब नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बस्तर जिला के डीआरजी और बस्तर फाइटर्स के साथ एसटीएफ की टीमें संयुक्त नक्सल गश्त सर्च अभियान पर निकली थी। सुबह नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू की। जवानों ने भी मुस्तैदी से मोर्चा संभाला और रुक रुक कर मुठभेड़ चलता रहा, जिसके बाद जंगल में सर्च में अब तक 8 वर्दीधारी नक्सलियों को शव और उनके हथियार के साथ बरामद किया गया है। कई और नक्सलियों के घायल होने की भी प्रबल संभावना है। लेकिन जिस तरह से लगातार नक्सलियों का सफाया हो रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि जो भी भारत के खिलाफ हथियार उठाएगा उसका अंजाम क्या होगा, ये साफ साफ देश के सुरक्षा बलों ने अब बता दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।